लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन और टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और लास्ट रिएक्शन जो थी हमारी क्या थी, लेड नाइट्रेट। ठीक है, कि लेड नाइट्रेट की जब डिकम्पोजिशन कराते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पे बताया था येलो रेजिड्यू बचता है प्लस ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं NO2 गैस की। ठीक है, तो उससे अगला टाइप जो है हमारा वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत क्या है, कुछ है, एक कंडीशन है बस छोटी सी, बाकी डिस्प्लेस वर्ड तो आप जानते ही हो, हटाना हटाना। ठीक है, कैसे, देखो जैसे ये लिया A प्लस बी सी। ठीक है, A प्लस बी सी लिया मैंने, A प्लस बी सी लेने के बाद क्या होगा, जैसे देखो सपोज करो A वाले ने B को हटाया, A वाले ने B को हटाया, कैसे हटाया, देखो A ने डिस्प्लेस करा B को, तो क्या बन गया AC बना प्लस क्या बाहर निकल गया B। अच्छा, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन देखते हैं, तो वो डेफिनेशन में ऊपर लिखी हुई है और मैंने अंडरलाइन भी की हुई है, तो उसे जरा ध्यान से पढ़ना। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये तो भैया नेचर का लॉ भी है कि एक स्ट्रॉन्ग मैन एक वीक पर्सन को दबा सकता है आराम से। ठीक है, तो ये नेचर का लॉ है कि मोर रिएक्टिव वाला हमेशा डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव वाले को। तो ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता हो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, आइदर मेटल और नॉन मेटल, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कि सर मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव हम लोग कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए पता है हम लोगों को पढ़ना पड़ता है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, देखो मेटल नॉन मेटल में आती है, हालांकि ये थर्ड चैप्टर जो है केमिस्ट्री का। अच्छा, उसी में उसकी जगह मैं अभी आपको बता देता हूँ, दिस वन, एक ये और एक ये वाली, ये पूरी एक ही है लेकिन मैंने दो पार्ट में लिखी है कि सर याद कैसे होगी ये भी बता दो। चलो ये भी बता देता हूँ। ठीक है, याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, दोबारा सुनो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हो गया सिंपल। इस वाली लाइन को कैसे याद करेंगे, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका, हो गई पूरी सीरीज याद। ठीक है, सिंपल। यहां से देख के आप लोग ये पता लगा सकते हो कि कौन सा आपका हाई रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया हुआ है, एरो जो मैंने लगाया है वो टॉप टू बॉटम लगाया हुआ है, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला होगा वो हाई रिएक्टिव होगा, नीचे वाला होगा वो कैसा होगा, लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल क्या लिया, जैसे पहला एग्जाम्पल लिया जिंक की रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट से। कैसे, जैसे ये जिंक लिया, उसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराई। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो मैं देखो रिएक्टिविटी सीरीज में देखता हूं कि जो जिंक है वो ऊपर है एज कंपेयर टू इसके कॉपर के। ठीक है, जिंक कॉपर से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, कॉपर के। कि सर जिंक एक हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर के, तो यहाँ पे जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा कॉपर को। तो कॉपर को इसने डिस्प्लेस करा तो कॉपर तो गया बाहर, तो यहाँ क्या आ गया, ZnSO4 बना जिंक सल्फेट, जो कैसा होता है, कलरलेस। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो लिखना ब्लू कलर होता है। या आपसे ही पूछ ले इस रिएक्शन को देखे, कहते कि बताओ जिंक सल्फेट का कैसा कलर होगा, कॉपर सल्फेट का कैसा कलर होगा, क्या हो रहा है रिएक्शन के अंदर, तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है प्लस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर है, ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, कैसा हो रहा है, कलर लेस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, जिंक ने डिस्प्लेस करा कॉपर को और क्या बन गया आपका, जिंक सल्फेट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, अब इसके भी टाइप्स आते हैं। टाइप्स कुछ नहीं है, बहुत छोटी से, कहीं पे मेटल डिस्प्लेस होगा, कहीं पे नॉन मेटल डिस्प्लेस होगा। तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर आपका मेटल डिस्प्लेस होता हो, एक हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता हो लेस रिएक्टिव मेटल को, तो वहां जो रिएक्शन होगी वो होगी बेटा आपकी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया ये वाला मेटल डिस्प्लेसमेंट का, अगेन वही ले लिया दोबारा से। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने डिस्प्लेस करा कॉपर को, तो मेटल डिस्प्लेस हुआ, तो रिएक्शन का नाम क्या हो गया, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल। ठीक है, और एक होती है हमारी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, कि अगर कोई भी मेटल आपका डिस्प्लेस करता है नॉन मेटल को, तो वहां कैसा होगा आपका, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिया, जिंक की रिएक्शन मैंने कराई एसिड से, कौन सा एसिड लिया, HCl एसिड। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा सीखने वाले हम लोग। मेटल प्लस एसिड क्या बनता है, डाइल्यूट एसिड है बेटा, पहली बात। एक्वस फॉर्म में लिया हुआ है। ठीक है, एक्वस देख के कंफ्यूज नहीं होना है, एक्वस मतलब लिक्विड स्टेट होता है। ठीक है, जिंक प्लस HCl लिया तो क्या हुआ, इसने जिंक ने, देखो जिंक की रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके हाइड्रोजन के, तो जिंक क्या काम करेगा, इसको हटाएगा, हटा दिया, हटाने के बाद जिंक इसकी जगह पे आ गया, सॉल्ट बन गया जिंक क्लोराइड, प्लस क्या बाहर हो गया, हाइड्रोजन। बाहर क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, एक नॉन मेटल बाहर हुआ, तो रिएक्शन को क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो यहाँ से हमने 3 केमिकल रिएक्शंस अभी तक पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, तीसरी डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट में 2 तरीके के टाइप पढ़े, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन हम लोगों ने पढ़ी 3 तरीके की, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो कुल मिला के 3 2 5 और 3 8 पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट और इसके बाद में, ठीक है, वो देखनी है। और लास्टली सबसे बेहतरीन रिएक्शन जो होती है अब तक की, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसे भी देखना है। हर लेक्चर के लास्ट में बोलता हूँ, दोबारा नहीं बोलूँगा। ठीक है, सब समझदार हो आप। ठीक है, ओके, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो।